नेक्स्ट है बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे जब पार्टिकल के ऑसिलेशंस मीन पोजीशन से स्टार्ट हुए हैं। तो व्हेन पार्टिकल इनिशियली एट मीन पोजीशन, हम इस केस के लिए डिस्कस करेंगे। तो जब हमने पहले से डिस्कस कर रखा है बेटा, पहले से ही बता रखा है कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, जब ऑसिलेशंस मीन पोजीशन से स्टार्ट होते हैं तो बेटा y इज इक्वल्स टू आर साइन ओमेगा टी इक्वेशन होगी। जब एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करते हैं तब क्या होता है, y इक्वल्स टू आर कोस ओमेगा टी। याद रहना चाहिए बेटा ये सबको। तो हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया y इज इक्वल्स टू आर साइन ओमेगा टी। अगर इसी डिस्प्लेसमेंट को हम वेलोसिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो v इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी होता है। तो हमने r साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन किया, r कांस्टेंट है बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा बेटा कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो यहां से हमारा आ गया वेलोसिटी ओमेगा r कोस ओमेगा टी। इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करो तो इसका डिफरेंशिएशन ओमेगा r तो कांस्टेंट हो गया, कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी। अब हमें इन तीनों का, ये डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन, इन तीनों का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो क्या करो, आप एक टेबल बना लो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की। यहां पे फेज एंगल डालो, फेज एंगल 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई। आप इसको कोरिलेट करोगे। जब हम एसएचएम में हमने सीखा था बेटा, किसी सर्कल में जब पार्टिकल घूमता है तो हम स्टार्ट यहां से करते हैं 0, यहां पे पाई बाई 2, यहां पर पाई, यहां पर 3 पाई बाई 2 और यहां पर वापस 2 पाई। जब टाइम पीरियड की फॉर्म में करते हैं बेटा तो टाइम यहां पर 0, यहां का टाइम t बाई 4, यहां का t बाई 2 और यहां का टाइम 3t बाई 4 और वापस आ गए तो कैपिटल T, मतलब टाइम पीरियड कंप्लीट, एक ओसिलेशन का टाइम। और बेटा हम कहते हैं कि यहां से जब पार्टिकल स्टार्ट करोगे तो ये ओसिलेट करेगा ऐसे, इस तरीके से। तो हम ये कहते हैं कि पूरा टाइम पीरियड तो T है एक ओसिलेशन का। 1/4 मतलब जब पार्टिकल यहां से यहां गया तो उसका टाइम कितना होगा, t बाई 4। जब वापस आया उसका टाइम कितना होगा, t बाई 2। जब इधर गया तो टाइम कितना होगा, 3t बाई 4। वापस आएगा तो टाइम कितना हो गया, t। इस तरीके से। तो हमने फेज ले लिया 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई। ये फेज यही हैं, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। तो बेटा इसके लिए इन इक्वेशंस में ओमेगा टी, फेज का मतलब ये जो फाई है दिस इज ओमेगा टी एक्चुअली। तो ओमेगा टी की वैल्यू ये पुट करो और यहां से वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो, यानी डिस्प्लेसमेंट की। तो हम देखेंगे 0 r 0 माइनस r 0 ऐसे आ जाएगा। इसी तरह से वेलोसिटी की इस इक्वेशन में ओमेगा टी की वैल्यूज ये पुट करो फेज, उसके बाद में वेलोसिटी निकल जाएंगी। सिमिलरली एक्सेलरेशन की वैल्यूज निकाल लो। अब इनको प्लॉट करना है हमने ग्राफ पे। तो बेटा पहले डिस्प्लेसमेंट का देखो, तो वर्टिकल एक्सिस तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमने टाइम ले लिया, क्योंकि बेटा जो फाई है दैट फाई इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। ओमेगा हमें पता है क्या होता है, 2 पाई बाई टी इंटू टी। तो ये फेज है, तो फेज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। अगर टी हमने लिया लेटर से t बाई 4, मतलब हम यहां का टाइम ले रहे हैं, तो t से t कटेगा तो कितना हो गया फेज, पाई बाई 2। पाई बाई 2 ही तो है, समझ में आ रहा है बच्चों। इसका मतलब हमने t की जगह क्या पुट किया था, t बाई 4। तो t बाई 4 टाइम पे फेज कितना है, पाई बाई 2। तो बेटा पूरे एक ऑसिलेशन के टाइम को हमने 0 t बाई 4 t बाई 2 3t बाई 4 और t में तोड़ लिया इसको। तो हमने यहां टाइम की फॉर्म में लिखा है। अगर आप इसको फेज की फॉर्म में लिखते बेटा तो यहां का फेज कितना था, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, यहां पे 2 पाई ऐसे आता। तो अब यहां पे वैल्यूज देखो, डिस्प्लेसमेंट जब 0 टाइम है, 0 टाइम है तो 0, फिर r, फिर 0, फिर माइनस r और फिर 0। तो बेटा ये ग्राफ बना डिस्प्लेसमेंट का। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी डिस्प्लेसमेंट की, प्लस r, और इधर कितनी हो गई, माइनस r। इसी तरह से वेलोसिटी का ग्राफ ड्रॉ करोगे बच्चों
तो वेलोसिटी का पॉजिटिव में कितना होगा, आर ओमेगा, नेगेटिव में कितना आएगा, माइनस आर ओमेगा। ऐसे ही एक्सेलरेशन का देखो, ये आ रहा है माइनस आर ओमेगा स्क्वायर और प्लस में आ रहा है बेटा प्लस आर ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट का, ये वेलोसिटी का और ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है। ये तब है जब हमने ऑसिलेशन स्टार्ट किए हैं मीन पोजीशन से। ठीक है बच्चों, अब इसमें थोड़ा सा एक चीज और समझते हैं। आप देखेंगे कि ये 0 से स्टार्ट होकर ऐसे मैक्सिमम जा रहा है, लेकिन ये शुरू में ही मैक्सिमम है। तो हम क्या कहेंगे कि इसका फेज, आप देखो ये चल के जब यहां आ गया और ये यहां से, दोनों फिर सेम तरीके से चल रहे हैं इस तरह से, तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी लीड कर रही है इस डिस्प्लेसमेंट से। कितना, π/2 बेटा, π/2 मतलब यहां से यहां तक का फेज कितना है, ये π/2 होता है, यहां से यहां तक का फेज π/2। तो बेटा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से π/2 लीड करती है। तो v लीड्स द डिस्प्लेसमेंट बाय π/2। इसी तरह से एक्सेलरेशन को देखते हैं। देखिए जब ये डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां चला गया, उसके बाद देखें ये दोनों फिर सेम चलेंगे, ऐसे इस तरीके से ऐसे सेम चलेंगे। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट से कितना आगे हो गया, इतना आगे हो गया, है ना, इतना आगे हुआ। तो मतलब ये कितना है, पाई। तो बेटा हम कहेंगे एक्सेलरेशन लीड्स द डिस्प्लेसमेंट बाय पाई। डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से पाई फेज आगे है। और अगर आपसे पूछे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में क्या फेज है, तो देखिए वेलोसिटी शुरू में मैक्सिमम है, मैक्सिमम से 0 हुआ, ये ऑलरेडी 0 है, उसके बाद फिर सेम चल रहे हैं। तो इसको कितना चलना पड़ा, π/2। तो π/2 फेज चलना पड़ा, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑलरेडी π/2 आगे है। तो हम ये भी कह सकते हैं बेटा एक्सेलरेशन लीड्स वेलोसिटी बाय π/2। बिल्कुल सेम ऐसा ही केस आप तब भी कर सकते हो जब ये ऑसिलेशंस एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हों। और जब बेटा एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होंगे तो याद रखो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या लेके चलोगे, y = r cos ωt। तो याद रखे ग्राफ किस तरह से पूछे गए हैं इस बात पे डिपेंड करेगा कि पोजीशंस मतलब ऑसिलेशंस मीन पोजीशन से स्टार्ट किए हैं या एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किए हैं। अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किए हैं तो फिर डिस्प्लेसमेंट की ये इक्वेशन लेके चलोगे तब ग्राफ बनाना, और अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट किए हैं तो फिर एक्सेलरेशन की डिस्प्लेसमेंट की ये इक्वेशन लेके चलोगे और यही पूरा प्रोसेस होगा। आइए बच्चों एसएचएम के ऊपर कुछ इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं। हमने पहला न्यूमेरिकल लिया है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद ए टाइम पीरियड 2 सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड 10 सेकेंड। फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आफ्टर 1/3 सेकेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें हमें क्या क्या गिवन है बच्चों, पहले ये देखें क्या क्या गिवन है। स्टार्टिंग ए टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स, तो इसका मतलब बेटा कैपिटल टी कितना हुआ हमारा 2 सेकेंड। एम्पलीट्यूड कितना है 10 सेंटीमीटर, तो एम्पलीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर। हमें बताना डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आफ्टर 1/3 सेकेंड्स। लेकिन आप एक चीज देखें, ऑसिलेशन स्टार्ट कहां से हो रहे हैं, फ्रॉम मीन पोजीशन। और जब हम मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट y = r sin ωt। मीन पोजीशन से जब स्टार्ट होते हैं तो बेटा साइन की फॉर्म में आता है हमारा, तो y = r sin ωt। और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएट करो, तो v = हो जाएगा dy/dt। ये कितना हुआ बच्चों, दिस इज, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं डायरेक्टली में, r तो ऐसे ही रहेगा, साइन ωt का डिफरेंशिएशन cos ωt
इंटू ओमेगा, तो ओमेगा आर कोस ओमेगा टी। एक्सेलरेशन क्या आएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, फिर से वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएट कर दो अब, तो ये हो जाएगा ओमेगा आर इंटू कोस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी, तो दिस कम्स आउट टू बी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी। ये आ गया। तो अब हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट भी आ गया है, वेलोसिटी भी आ गया और एक्सेलरेशन भी आ गया। हमें निकालना है जब टाइम पीरियड कितना हो, टाइम कितना हो 1/3 सेकेंड्स, तो एट t इज इक्वल्स टू 1/3 सेकेंड्स। देखिए पहले निकाल लेते हैं y क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू है r साइन ओमेगा टी, r साइन ओमेगा टी। r कितना, r दिया हुआ है 10 सेकेंड 10 सेंटीमीटर, इंटू साइन ओमेगा क्या होता है बेटा 2 पाई अपॉन टी, कैपिटल टी, टी इंटू स्मॉल टी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू 10 साइन, ये है 2 पाई अपॉन टी, टी इज 2 सेकेंड और स्मॉल टी इज 1/3, सो कट गया ये, दिस इज 10 साइन π/3, साइन π/3, π/3 मतलब बेटा साइन 60 कितना होता है, साइन 60 √3/2, तो 10 इंटू √3/2, मैं कहूंगा इसको 5√3 सेंटीमीटर। तो बेटा 1/3 सेकेंड के बाद में डिस्प्लेसमेंट होगा इतना। वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू है ओमेगा आर कोस ओमेगा टी, तो पुट करते हैं बेटा ओमेगा 2 पाई अपॉन टी यानी 2, आर 10 सेकेंड्स, कोस 2 पाई अपॉन टी 2, टाइम कितना 1/3 सेकेंड के बाद में पूछा है, तो यहां से 2 कटा, तो v इज इक्वल्स टू 2 से 2 कट गया, दिस इज 10 पाई और दिस इज कोस π/3। कोस π/3 क्या होता है बेटा 1/2, तो 10 पाई इंटू 1/2, तो v इज इक्वल्स टू 5 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा। एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी, तो माइनस ओमेगा 2 पाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू 10 और देन साइन 2 पाई अपॉन 2 इंटू 1/3, तो बेटा ये कितना हुआ, a इज इक्वल्स टू -4 पाई स्क्वायर इंटू 10/2, सॉरी 2 से 2 तो पहले काट दो, इसको बेटर रहेगा, ये हट गया, तो पाई स्क्वायर इंटू 10 इंटू देन साइन π/3, साइन π/3 फिर से वही सेम उसी तरह से आ रहा है, तो a इज इक्वल्स टू दिस इज माइनस पाई स्क्वायर इंटू 10 एंड साइन π/3 इज √3/2, कट गया, सो दिस इज माइनस 5√3 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं एसएचएम में। ये एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम है। ए बॉडी ऑसिलेट्स विद एसएचएम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस x इज इक्वल्स टू 5.0 मीटर कोस 2 पाई रेडियन पर सेकेंड इंटू टी प्लस π/4। हमें फाइंड आउट करना है जब t इज इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड हो तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होगा। क्लियर बच्चों, समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हमें अभी इक्वेशन दे रखी है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो ऐसे में क्या करेंगे, इक्वेशन हमें ऑलरेडी गिवन है, तो x इज इक्वल्स टू 5 कोस 2 पाई टी प्लस π/4 ऐसा दिया हुआ है। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल्स टू r कोस ओमेगा टी प्लस 5। तो यहां से देखें r कितना आ रहा है, r इक्वल्स टू 5 मीटर मतलब एम्पलीट्यूड, ओमेगा कितना बेटा 2 पाई रेडियन, इनिशियल फेज कितना दिया है π/4, ये चीजें गिवन है।
तो हमें पहला ही निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो पहला देखें, डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी x इज इक्वल्स टू 5 कोस 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। हमसे पूछा है t इज इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो x इज इक्वल्स टू 5 कोस, तो 2 पाई इंटू टी 1.5 प्लस पाई बाई 4। तो x इज इक्वल्स टू 5 कोस 3 पाई प्लस पाई बाई 4। कोस 3 पाई प्लस पाई बाई 4। बेटा ऐसे केस में जैसे कोस कर्व है, कोस कर्व कैसा होता है, कोस कर्व मैक्सिमम से स्टार्ट होता है और इस तरह से चलता है। तो इससे भी कंपेयर करके आप निकाल सकते हैं। तो कोस 3 पाई प्लस पाई बाई 4, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, पाई बाई 2 पाई, ये 3 पाई, 3 पाई कहाँ आएगा बेटा, ये 2 पाई आगे जाएगा। इससे इसकी बजाय हम क्या करें, x इज इक्वल्स टू, आप ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं 3 पाई प्लस पाई बाई 4। जिनको मैथ्स है उनको इजीली समझ में आ जाएगा, बायो वालों का थोड़ा दिक्कत आता है बच्चों। देखो कोस 3 पाई प्लस में है ना, तो 3 पाई कहाँ जाएगा, 1 पाई 2 पाई और फिर 3 पाई, 3 पाई आके फिर इस क्वाड्रेंट में आ गया। इस क्वाड्रेंट में पहली बात तो 3 पाई है तो ये चेंज नहीं होगा, कोस ही रहने वाला है, कोस पाई बाई 4। अब प्लस होगा या माइनस होगा आपको ये देखना है। कोस इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो प्लस ही आएगा। तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 5 कोस पाई बाई 4 कितना होता है, 1/√2। तो बेटा 5/√2 मीटर हो गया। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू होती है, अब देखिए हमें ऑलरेडी ये पता है डिस्प्लेसमेंट, इसी को डिफ्रेंशिएट करो तो dx/dt वेलोसिटी हो जाएगी, कितना हो जाएगा बेटा, ये 5 कोस का हो जाएगा साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4, और कोस का डिफ्रेंशिएशन माइनस में जाएगा, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन होना है तो ये आएगा इंटू 2 पाई। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू आएगा बेटा 5 इंटू 10 पाई माइनस में साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4, ये आ गया। और एट टी इज इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड, तो v इज इक्वल्स टू -10 पाई साइन 2 पाई इंटू 1.5 प्लस पाई बाई 4। तो दिस इज -10 पाई, ये हो जाएगा बेटा साइन 3 पाई प्लस पाई बाई 4। सो -10 पाई, अब इसको देखते हैं, साइन 3 पाई फिर से इसी क्वाड्रेंट में आएगा 3 पाई प्लस, और इसमें साइन पॉजिटिव होगा, तो दिस इज, ये बन जाएगा साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 फिर से 1/√2, तो बेटा वेलोसिटी आ गया हमारा -10 पाई इंटू 1/√2। सो माइनस, इसको कर सकते हैं हम 5√2 पाई मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन होता है dv/dt। तो वेलोसिटी हमारा कितना आया था, वेलोसिटी आया हमारा ये, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, -10 पाई और फिर साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन होगा, कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज कोस 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4 इंटू 2 पाई, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होना है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, दिस इज 2 पाई, -10 पाई पहले सही है, तो -20 पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा कोस 2 पाई इंटू 1.5 प्लस पाई बाई 4। ये फिर से सेम उसी फॉर्म में आ रहा है जैसा हमने यहाँ पे निकाला था, और इसकी वैल्यू हमारी क्या आई थी, 1/√2। तो -20 पाई स्क्वायर इंटू 1/√2, ये कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू -10√2 पाई स्क्वायर मीटर